मुझे तो ये भी बोला था कि 20 साल के उम्र में 20s में कुछ ना हो, 40s में तो भूल ही जाओ। मेरे नीड्स बहुत कम है, कोई डिसीजन ना लेना पड़े जो मैं करना नहीं चाहती हूँ, फिर भी मुझे वो काम करना पड़ा है पैसों के लिए। नमस्कार, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर ऐप। तिलोत्तमा सोम जी, जो अपने अनकन्वेंशनल चॉइस के लिए, अपने इम्पैक्टफुल रोल के लिए जानी जाती हैं। कैसी हैं तिलोत्तमा? बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन आशीष। लेटेस्ट जिस त्रिभुवन मिश्रा की भी जो हम बात कर रहे हैं बिंदी किरदार के, उसको इतनी खूबसूरती से आपने निभाया है, खासकर महिलाओं के डिज़ायर की, उनके नीड की और उनकी जिस तरीके से हमारे समाज में उनकी जो स्थिति है उसको मेरे ख्याल से इतनी खूबसूरती से कोई और किरदार शायद हाल फिलहाल में कोई बयां नहीं कर सकता। इसका तो पता नहीं, पर बहुत बहुत शुक्रिया। जब आपको पुनीत भाई ने पहली बार इस किरदार के बारे में बताया, इस प्रोजेक्ट के बारे में, अ, ऐसा क्या लगा आपको कि इसको नहीं करना चाहिए? मतलब इनकार करने का मतलब सवाल उठता ही नहीं है, क्योंकि पुनीत एक बहुत ही प्रोग्रेसिव इंसान है, एक बहुत ही जेंटल इंसान है। मतलब अपना एज भी बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट से ज़्यादा, स्क्रिप्ट तो बहुत इम्पोर्टेंट है, कैरेक्टर से ज़्यादा स्टूडियो क्या है, सबसे ज़्यादा ये है कि डायरेक्टर इंसान कैसे हैं वो। और कि अगर मैं अपने फैमिली को छोड़ के काम पे जा रही हूँ, तो मैं किसके साथ काम कर रही हूँ। मेरे मम्मी को जब कैंसर के साथ जब वो जूझ रही थी, तब मैं ये बोल सकती हूँ कि दूध का दूध पानी का पानी जो कहते हैं, कि काफ़ी चीज़ें साफ़ हो जाती हैं लाइफ में। अम, तो उनमें मुझे, उनके अंदर मुझे एक एक डेप्थ तो है ही, इंटेलिजेंस भी है, पर सबसे ज़्यादा एक एक साफ है एकदम। मेरा जो अंदाज़ा था वो मतलब एकदम ठीक था, क्योंकि शूट पे जब बहुत टेंशन होता है, बहुत क्राइसिस से जूझना पड़ता है, तब इंसान की जो असलियत है ना, वो निकल वो के आती है। निकल आती है। और वो कभी उन्होंने अपना काम लूज़ नहीं किया, और सबके साथ उनका व्यवहार सेम है। एंड आई थिंक दीज़ आर थिंग्स दैट आई फेल्ट अबाउट पुनीत, एंड आई फेल्ट कि काम तो होता रहेगा, बट अपना जो मतलब अपना जो जर्नी है, कि हम किससे जुड़ना चाहते हैं, कैसे और बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, उसमें मुझे पता था कि पुनीत विल बी अ इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस इन माय लाइफ। और एक खूबसूरत इंसान के बारे में तो बात हुई, बिंदी का किरदार इतना खूबसूरत है, आपको उसमें सबसे ज़्यादा टच करने वाली बात क्या लगी? बहुत सारी बातें तो पहली मुलाकात तो हुई मुझे मेरी पुनीत के साथ। फिर मैंने उन्हें स्क्रिप्ट पूछा, तो उन्होंने मुझे पूरा स्क्रिप्ट भेजा। उसको पढ़ने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि इस बंदे ने सचमुच सोचा है कि हमारी जो समस्या है, उसमें हम औरतों को कैसे दर्शा सकते हैं, एनी ऑफ द वुमेन। बट ही वांटेड मी टू प्ले बिंदी, एंड तो आई वाज नर्वस, क्योंकि बिंदी हैज़ दिस ड्रीम सीक्वेंस एंड डज दिस बॉलीवुड डांस, एंड आई हैव नॉट ट्रेन्ड इन एनी फॉर्म ऑफ डांस, एंड तो मुझे वो डर था कि कैसे कर पाऊँगी। बट पुनीत इतना, मतलब उनका इतना विश्वास था कि मुझे लगा तो कि मैं जितना मेहनत करना है मैं करूँगी। एंड काफ़ी काफ़ी एक्साइटिंग था, क्योंकि बात तो यही है कि आप जो कर कर चुके हैं उसको फिर से करेंगे, तो उसमें मज़ा क्या है? तो ये डर तो है। जब सेट पे जाओ, पहला दिन होता है, वो एक काफ़ी नर्व रैकिंग होता है। इस कैरेक्टर का, बिंदी का, जो थोड़ी-सी मतलब अमीर है, बट एक पर्टिकुलर क्लास से है और उसका एक लहज़ा अलग है। वो एक हर ऑब्जेक्ट जो रूम में है, वो क्या बोल रहा है? उसको, मतलब वो काम जो है ना, मतलब आप ढूँढते रहेंगे तो निकलता रहेगा, पर वो कुछ आप ऐसे प्री डिसाइड नहीं कर सकते। तो प्रोसेस, मुझे लगता है कि एटलीस्ट मेरे लिए, जब मुझे पूछते हैं, मुझे लगता है अक्सर मेरा जो जवाब है मैं झूठ ही बोल रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली प्रोसेस हम इतना एकेडमिकली समझा नहीं पा, मैं तो नहीं समझ सकती कि होता क्या है। कई सारे जब एक्टर्स से बात करो तो वो बताते हैं हम ऑब्जर्व करते हैं, रियल लाइफ लोगों को समझने की कोशिश करते हैं। हमारी जो भी प्रोफेशन हो, फर्स्ट थिंग इज़ वी आर ह्यूमन बीइंग्स, और दूसरे इंसानों को ऑब्जर्व करना, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। तो मुझे नहीं लगता कि ये मतलब कुछ स्पेशल है, और सब कुछ शायद दर्शाया नहीं जा सकता है, बट
डायरेक्टर ने कुछ कुछ चीज़ें मतलब चूज़ किया है कि ये दिखाना है, ये दिखाना है, ये दिखाना है, ये दिखाना है, और बाकी और कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप ये सारी चीज़ें इनके बारे में सोचें, इनको अपने ज़हन में रखें, वो शायद दिखे ना पर महसूस होंगे। कैरेक्टर के बारे में सोचना, उसके बारे में बातें करना, that increases your sense of observation. More than observation, I'll say it's about understanding. बिकॉज़ एक इंसान को हम कैरेक्टर्स को भी एक हमारी टेंडेंसी है लाइफ में, नॉट जस्ट इन परफॉर्मेंस, कि हम उनको स्टीरियोटाइप करें, ये स्टूडियस है, ये पढ़ाकू है, ये बहुत यू नो मजाकिया टाइप ऑफ इंसान है। बट इंसान एक टाइप का नहीं होता है। वो घर के बाहर कुछ हो सकता है, घर के अंदर कुछ हो सकता है। अपने माँ बाप के साथ एक किस्म का उनका बिहेवियर हो सकता है, बीवी के साथ कुछ और है। और वहाँ से फिर एकदम 360 डिग्री बदलती हैं जी, चीज़ें और जी, बदले वाली चीज़ें भी जी, आती हैं। तो वो जजमेंटल होना, क्योंकि आप जैसा आप बता भी रहे हैं कि हम अक्सर किसी भी ख़ास तरह के लोगों को, किरदारों को एक चश्मे से ही देखते हैं, और मेरे ख़्याल से वो बिंदी के किरदार में उन सब चीज़ों को उसने तोड़ा है जी, कि हर चीज़ें हो सकती हैं, कि जी, प्यार भी है, नफ़रत भी है, जी, बिल्कुल, गुस्सा भी है। जी, बिल्कुल। लाइफ बिकम्स ईज़ियर कि अगर हम लोगों को एक स्लॉट में कर दें। दैट्स व्हाई वी गेट सो सरप्राइज़, ऐसे इंसान ऐसे काम कैसे कर सकता है? वो उस समय जब या बुरा इंसान हाँ, अच्छा काम कैसे कर सकता है? अच्छा इंसान बुरा काम कैसे कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता भाई? मतलब हम हमारे अंदर हमारा ये जो माइंड कहते हैं, कहाँ है वो? हुँ। ब्रेन के अंदर है? घुटनों में है? कहाँ है वो? है या नहीं है, वो भी नहीं कह सकते कि नहीं है। फिर हम सोच कैसे रहे हैं? बहुत सारे हार्ट टचिंग सीन्स हैं उसमें, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही खूबसूरत। जी, आपके लिए सबसे खूबसूरत सीन कौन-सा रहा? मियाँ बीवी के बीच अ, अनबन भी नहीं कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि एक डिस्टेंस जो हो गया है, कि वो उनकी बातें मतलब उनको सुनाई तो दे रहा है पर समझ में नहीं आ रहा है। कितने सारे जोक्स होते हैं ना कि बीवी बहुत ज़्यादा बोल रही है, हस्बैंड सुन के मतलब मेरी बीवी तो बहुत बोलती ही रहती है। ऐसे कितने सारे जोक्स हमने सुने हैं। बट 1 मिनट को अगर आप वो जोक को थोड़ा डाइसेक्ट करें, उसके गहराई में जाएँ, जो औरत बोली जा रही है और जो आप अब सुनना बंद कर दिए हैं, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? टीकाराम के पास उनके बीवी को समझने का वक़्त उनके पास था नहीं, उन्होंने बनाया नहीं। तो जब आप किसी भी इंसान की जो बातें हैं, जो आशाएँ हैं, वो बोलने की कोशिश भी कर रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हैं, तो एक बाढ़ सा जो होता है ना, स्टार्ट्स बिल्डिंग अप, मुझे लगता है एक स्टॉर्म अंदर से छोटा-सा है। 1 बार नहीं सुना, 2 बार नहीं सुना, 30 बार, 100 बार, वो जब वो फटता है ना उसका जो, वोल्केनिक इरप्शन होता है। तो वो अब टुकड़े कहाँ गिरेंगे, उसे आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे एक सीन मैं आपसे डिकोड करवाना चाहूँगा। वो आप हेयर डू करके आते हो और वो जी, ढेंचा वहाँ पर बैठा हुआ है और उसके जी। सामने वो मज़ाक उड़ा देते हैं। हुँ, फिर वो शीशे में जाके आप जो आपका दर्द है, वो पेन वहाँ निकल के जी, आता है। दूसरा एक और सीन है जो ढेंचा और आपके बीच में बात हो रही है जी, और इतनी खूबसूरती से जी, वो बहुत, प्यार को, बहुत, हार्ट ब्रेक को, बहुत, वो सबको समझाया है। जी। जब ये दोनों सीन आप कर रहे थे, क्या ज़हन में चल रहा था? किस तरीके से उसको इतनी खूबसूरती से निकाल पाए आप? तो बोलना बहुत मुश्किल है कि तब मैं क्या सोच रही थी, और मैं इसके बारे में ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, क्योंकि जितना सोचोगे तो उतना फँस जाओगे। उसमें भी एक अच्छा को-एक्टर मिल जाए और अशोक जैसा अच्छा को-एक्टर मिल जाए, तो बस आप एक-दूसरे की बातें सुन रहे हो। मैं उनकी जब मैं उनको उनका जो जो फेस है, जब मैं उनको देखती थी, और मतलब जो व्हेन वी लुक्ड एट ईच अदर, आई फेल्ट वी वर देयर, यू नो, वी आर जस्ट टू फ्रेंड्स। एक इतने डिस्पैरेट एक्सपीरियंसेस, इतने ऑपोजिट एक्सपीरियंसेस, मतलब जेंडर का भी पकड़ लो, या औरत है या आदमी है, और जो भी पकड़ लो, ये डिफरेंसेस इतने हैं, बट जब एक सिमिलैरिटी मिल जाती है ना, कि ऐसे प्यार हमें कभी और मिलेगा। क्यों हम ऐज को या किसी भी ख़ास तरीके की चीज़ों को ढालने की कोशिश करते हैं, चाहे वो महिलाएँ हैं या पुरुष हैं या जिस भी तरीके के, हुँ। उसमें ओरिएंटेशन भी आती है। मैं मेन स्ट्रीम एक्टर कभी हो नहीं सकती, ऐसे सुना है मैंने, बहुत सारी चीज़ें ऐसे सुने हैं मैंने। पर मुझे तो ये भी बोला था कि
20 साल के उम्र में 20s में कुछ ना हो तो 30s में तो मुश्किल ही है, और 40s में तो भूल ही जाओ। तो समझ में नहीं आया कि यहाँ मेथड क्या है, काम मिलने का मेथड क्या है। तो ये कन्फ्यूजन था, और 40s में जाके इतना काम मिला। मुझे अच्छा लगा कि मैं ये किसी और की कहानी पढ़ के मैंने अपनी ज़िंदगी लिव नहीं की है। जो भी था 20-30 का, जो वो एक वेट करना था, काम बहुत कम था, उसके भी मज़े हैं, क्योंकि फैमिली के लिए हमेशा वक्त होता है। मुझे एक चीज़ समझाइए, वो जो पैरामीटर्स जो बना दिए गए हैं, जो ढर्रे ढांचे, वो जो एक्सेप्टेंस की आप बात कर रहे हो, वो इतनी मैच्योरिटी कैसे लाए, वो एक्सेप्टेंस कैसे आपने अपने आप को समझाया? वक्त, देखिए जो आप बोल रहे हैं, लोग आपको एक ढांचे में डालने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो उनके लिए कंफर्टेबल है। आप बॉक्स के बाहर निकलोगे तो आपका बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल है, तो उस अनप्रिडिक्टेबिलिटी से लोगों को डर लगता है, तो वो अपना लाइफ एक सेफ सैनिटाइज्ड वे में जीना चाहते हैं, तो इसीलिए आपको वो बॉक्स में डालना चाहते हैं। तो जब मैं यहाँ आई, मैं भी उस बॉक्स में घुसने की मैंने कोशिश की, पर वो फिट ही नहीं हो रहा था। अगर मैं इस चेयर में बैठी हूँ पर ये चेयर अनकंफर्टेबल है, तो आपको 10 मिनट बाद समझ आ जाएगा ना कि मैं अनकंफर्टेबल हूँ। जब आप आए थे इंडस्ट्री में, जी। आपके लिए बड़ा मुश्किल रहा होगा उन सब चीज़ों को दरकिनार किया। मेरे पास इतना सपोर्ट था, इमोशनल सपोर्ट, मेरे पेरेंट्स, मेरे फैमिली। तो ये तो एक बात ये हो गई कि हमने चूज़ किया है ना कि हम इस इंडस्ट्री में आएँगे जो बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। एक ऐसे शहर में रहेंगे जहाँ रेंट बहुत हाई है, यहाँ काम मिलना बहुत मुश्किल है। उसके बावजूद हमने ये चॉइस अपने आप ही खुद ही बनाया ना मैंने। तो अगर कंप्लेन भी कर रहे हैं, मुश्किल भी आ रही हैं, तो ठीक है ना। आज हम जब सक्सेस की बात करते हैं ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो फेलियर्स हैं या वो इंतज़ार के पल हैं, वो आप कैसे करते थे? तब मुझे लगता था मैं फेलियर हूँ, ना ही आज लग रहा है कि मैं फेलियर हूँ। मैं तब भी सक्सेसफुल थी और आज भी उतना ही सक्सेसफुल। मेरे नीड्स बहुत कम हैं, मैं अपने आप को मैनेज कर पा रही थी मेरी लाइफ। मुझे ऐसा कोई डिसीजन ना लेना पड़े जो मैं करना नहीं चाहती हूँ, फिर भी मुझे वो काम करना पड़ा है पैसों के लिए। कम पैसे में कैसे जी सकते हैं, वो तो हम सब एक्सपर्ट हैं उसमें। तो वो भी सक्सेसफुल लगा। जिसके पास ऐसा कुछ क्या बोलते हैं, लेगेसी नहीं है, या ऐसे कोई जनरेशनल वेल्थ नहीं है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं, आप उनसे कुछ ले भी नहीं सकते ना, तो मतलब डर कम हो जाता है। और ये भी आपको, मुझे या मतलब मैं काफ़ी कॉन्शियस थी इस चीज़ के बारे में कि ये एंड ऑफ द रोड नहीं है मेरे लिए। ये तो मैंने चॉइस लिया है कि जानबूझ के मैंने सोचा कि नहीं, अपना एकेडमिक करियर छोड़ के मुझे एक्टिंग करना है। कि ये मुश्किल है, सबने बोला था कि इंतज़ार करना बहुत, मतलब ये इसका पार्ट एंड पार्सल है, यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, फिर भी काम मिलेगा, नहीं मिलेगा। और ये भी हो सकता है आपको काम मिले कुछ सालों के लिए, फिर काम मिलना बंद हो जाए, ये भी हो सकता है। उसके बावजूद मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे ये करना है। पुराने वक्त पे लेके जाता हूँ। एकेडमिक्स में अच्छा कर रहे थे, न्यूयॉर्क में स्कॉलरशिप मिली, एक्टिंग का कोर्स करने गए। एक्टिंग की तरफ से कैसे रुझान आया? एक्टिंग की दुनिया में कैसे घुसने की बात ज़हन में आई? पढ़ाई में मैं कभी अच्छी नहीं थी। आई जस्ट वांट टू टेल यू कि ये गलतफ़हमी है कि जो लोग बाहर यूनिवर्सिटी में जाते हैं पढ़ने, शायद वो पढ़ाई में हमेशा एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग थे। एक्चुअली आई वाज़ बिलो एवरेज, बट आई वाज़ वेरी हार्ड वर्किंग, दैट्स ऑल। स्कूल में, कॉलेज में कभी ये होते हैं ना, फर्स्ट 5, 10, 20 में भी नहीं आई मैं। क्लास 10th में एक बहुत अच्छे टीचर थे, उनके साथ मैथ्स, फिज़िक्स जब मैं पढ़ने लगी तो मुझे उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत, क्योंकि वो पहले क्लास के पहले सितार बजाते थे और उस इतना रिलैक्स करके फिर वो पढ़ाते थे। तो क्योंकि अगर टीचर बहुत अच्छा हो तो स्टूडेंट कोई भी हो सकता है। और तो देन आई स्टार्टेड एन्जॉयिंग माय स्टडीज़। कॉलेज में जब मैं थी रेड्डी श्री राम कॉलेज में दिल्ली में, उस दौरान कॉलेज में पीयूष मिश्रा एक वन मैन शो करने आए थे, और जब मैंने वो देखा, मुझे लगा कि ये कौन इंसान है भाई। आई रियली फेल्ट व्हाट एम्पैथी। एंड देन एज आई स्टार्टेड डूइंग प्लेज इन कॉलेज अंडर द केयर ऑफ अनुरूपा रॉय, मेरी सीनियर थी, वो बहुत ही कमाल की पपेटियर हैं, इंडिया की, मतलब इनक्रेडिबल पपेटियर हैं। वो मेरी सीनियर थी लेडी श्री राम कॉलेज में, और उन्होंने मेरा, मतलब मेरा जो ख्याल रखा उन्होंने, द वे शी टुक केयर ऑफ मी, शी अंडरस्टूड मी इन अ वे दैट आई डिडंट अंडरस्टैंड माई सेल्फ। और एक प्ले था भूषण बंदोपाध्याय का पौथेर पांचाली, जिस पे फिल्म बनी थी,
उसकी जो कहानी है उस पे हमने एक प्ले अनुरूपा ने प्ले डायरेक्ट किया था। उसमें एक पार्ट था शौर्बोजया का जो मैंने निभाया, और वो उसके काफ़ी कैरेक्टर के लाइन्स बहुत कम थे। तो वो शो उसकी मतलब जैसे शोज़ बढ़ती गईं, मैं करती गई उसकी शोज़, धीरे-धीरे रियलाइज़ेशन ये हुआ कि मेरा स्टैमर काफ़ी चले गया है, मतलब है ही नहीं, आप बोल सकते हैं। तो मुझे लगा कि मेरा माइंड जो कह रहा था कि आपका स्टैमर है, वो मेरे बॉडी तक वो सिग्नल पहुँचा नहीं जब मैं परफ़ॉर्म करती हूँ। मेडिटेशन एक थेरेपी जैसी थी? It was like therapy. For me, acting on stage, discovering the world of acting was therapy. That is why I wanted to go and study drama therapy. कि मेरे साथ जो हुआ, I want to understand क्या हुआ. So I went to a cyber cafe, looked up, is there anything called drama therapy? Then I saw ऐसे courses हैं, और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में ऐसा एक कोर्स था. And then I applied for a national scholarship in lakhs. It took, from when I applied to when I finally went, it took some 5 years. आपने प्रिजनर्स के साथ भी काम किया जी, इस दौरान, जी। उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए? आप जो मतलब न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी मैं वहाँ ड्रामा थेरेपी करने गई थी मास्टर्स उसमें, और मैं ग्रेजुएट करने के बाद आई जॉइन्ड द कंपनी, जहाँ कंपनी का एक विंग जो था प्रिजन में इनमेट्स के साथ ड्रामा थेरेपी करते थे, तो मैं उस टीम में थी। तो उस दौरान राइकर्स आइलैंड करके एक प्रिजन है न्यूयॉर्क में, तो मैं वहाँ हफ्ते में 2 बार वहाँ जाती थी पढ़ाने। आप एक्टिंग पढ़ सकते हो, बट देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर लिविंग लाइफ। मतलब हमें लगता है कि मैंने मास्टर्स यहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी से करके गई हूँ, फिर न्यूयॉर्क में और एक मास्टर्स किया, पढ़ी लिखी हूँ, सब कुछ समझ आ रहा है, हाँ लाइफ में, हाँ हाँ ये सब, और फिर आप एक ऐसी सिचुएशन में जाते हो ना, आपको लगता है अब तो मुझे कम ही समझ आ रहा है। जितना समझ आ रहा था, मुझे लगा कि मैं काफ़ी पढ़ी लिखी हूँ, अब तो मुझे लग रहा है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, कुछ समझा ही नहीं अभी तक। कुछ समझे ही नहीं है, अभी तो शुरुआत हो रही है। एंड आई थिंक द बिगिनिंग ऑफ दैट जर्नी फॉर मी was my ability to recognize that even if you think you're a nice person, you are actually very judgmental. इस बीच आपको मानसून वेडिंग मिल गई थी मीरा नायर? उससे पहले उससे पहले? जी, तो मानसून वेडिंग के बाद मुझे लगा था कि मैं एक्टिंग करूँगी, पर मैं बॉम्बे आई भी थी 2 हफ्तों के लिए, पर मुझसे तो बॉम्बे में रोड भी क्रॉस मैं कर नहीं पाई। इतना मतलब मुझे हेक्टिक लगा, और मुझे समझ में नहीं आता यहाँ लोग काम कैसे करते हैं, इनको काम मिलता कैसे है, कहाँ जाते हैं लोग एक्टर्स, कुछ समझ में ही नहीं आया। तो हम वापस चले गए, मुझे लगा कि नहीं, शायद हमसे होगा नहीं, और हमारे यहाँ कोई फैमिली यहाँ नहीं है, मैं किसी से पूछ भी नहीं पा रही कि होता कैसा है ये, मतलब काम मिलता कैसे है। और फिर तो मैं अपने पढ़ाई में लग गई, और ये स्कॉलरशिप मुझे मिले, उसके लिए मैं पढ़ना शुरू किया मैंने। फिर जब स्कॉलरशिप मिला, फिर वहाँ गए, वहाँ पढ़ा, ख़त्म किया। फिर राइकर्स आइलैंड में जब काम किया, न्यूयॉर्क टफन्ड मी अप। उसके बाद मैं बॉम्बे, मेरे लिए बहुत आसान था। फिर मुंबई कब आए? 2008। सर कब आई लाइफ में? जस्ट कोविड के 1 हफ्ता पहले सर रिलीज़ होने वाला था, हुआ नहीं। उसके 2 साल पहले हमने शूट किया था। तो अब रोहिना गेरा जो हमारे डायरेक्टर हैं, उनके हस्बैंड वो पेस्ट्रीज़ बनाते हैं, और मेरे हस्बैंड ने कॉफ़ी की कंपनी शुरू की थी। कॉफ़ी के साथ केक का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है, तो कुणाल ने मुझे कहा, यार वहाँ मैंने देखा कि केक हो ना, तू वहाँ से लेके आना। तो मैं गई कि कुछ खरीदते थे, सर अरे आप कॉफ़ी बना रहे हैं, हमने देखा कि हमें भी कॉफ़ी चाहिए था। ऐसे हाँ, आप आइए, कॉफ़ी लेके जाइए, और फिर तो रोहिना आई एंड शी रिकग्नाइज मी फ्रॉम मानसून वेडिंग, एंड शी सेड कि मैं एक फ़िल्म लिख रही हूँ, मैं आपका ईमेल ले सकती हूँ कि नहीं? ऐसा हाँ ज़रूर। कोई और बातें नहीं हुई। 2 साल बाद जब मैं मानसून कोंकणा की फ़िल्म डेथ इन द गंज की शूटिंग चल रही थी, तब रोहिना ने मुझे फ़ोन कि मैंने आपसे ईमेल लिया था कि एक स्क्रिप्ट के बारे में, वो अभी कंप्लीट है, मैं आपको भेज सकती हूँ कि नहीं? एंड आई रेड द स्क्रिप्ट। आई हैड बाय देन काइंड ऑफ डिसाइडेड दैट आई डोंट वांट टू कीप प्लेइंग द रोल ऑफ अ मेड, बिकॉज आई फेल्ट कि मैं एक ही टाइप की रोल प्ले करके आई एम मेकिंग मनी आउट ऑफ people suffering. I don't want to do that.
you know, and I was also getting boring. But when I read Sir, it didn't matter to me, you know. Impressed me about the heart of the film was that we are guilty, you know. We are guilty of being such a judgmental, casteist, classist society. But what happens when you fall in love? कि व्यूअर की बैकग्राउंड और अपब्रिंगिंग जैसा है वो फिल्म को वैसे ही देखेंगे. ये मिलेंगे कि नहीं, ये दो रत्ना अश्विन मिलेंगे कि नहीं, वो आपके सोचने का मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है लाइफ में, उसके हिसाब से आप इसकी एंडिंग इमेजिन कर सकते हैं. बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला क्रिटिक्स चॉइस, वो भी 66 फिल्म फेयर का. जो मेहनत थी वो कहीं ना कहीं अब उसका फ्रूट निकल के आया है इस समय. जी, मैं बोलूँगी फ्रूट तो था कि इतने साल मेहनत करके काम मिलना. मुझे लगता है एक्टर के लिए फ्रूट तो वो है, मतलब फल के अंदर सीड भी है ना, उससे नई लाइफ हो सकती है. तो मुझे लगता है कि द फ्रूट ऑफ द वेट वाज द गेटिंग द वर्क. द अवार्ड यू कैन से इज लाइक द फ्लावर्स, वो टर्निंग पॉइंट भी एक तरीके You से. know? सर यस, बिकॉज एक्चुअली वी डिडंट रियलाइज सर एक एकदम इंडिपेंडेंट फिल्म थी. नो स्टूडियो बैकिंग, नथिंग, नो स्टार्स, स्लीपर हिट. you know, and first time director, private funded, you know. और उसका थिएट्रिकल कोविड के जब सिनेमास खुले तब शुरू हुआ, कुछ नहीं हुआ थिएट्रिकल में. फिर नेटफ्लिक्स पे आया, फिर एक उसकी एक जर्नी, तो कितनी लंबी जर्नी थी फिल्म मेकर के लिए भी. बट हम तो इस टाइम फ्रेम से बहुत मतलब फेमिलियर हैं, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट जब आता है और जब बनता है, जब रिलीज होता है 5-6 साल 7 साल, तो आसानी से इंडिपेंडेंट फिल्म्स के लिए यही टाइमलाइन यही होता है. ये ओटीटी में हो गया ना कि इतना सारा काम है, काम आज करो 1 साल में निकल गया, यू नो. बट वो रफ्तार से हमने कभी अपनी ज़िंदगी जी नहीं है. तो ये सर का जो फिनोमिना था वो एक मतलब आप कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स में कुछ गड़बड़ हो गया है. बट उस फिल्म के लिए मतलब बहुत सारे फिल्म मेकर जो बाद में आए, जैसे पुनीत ने मुझे कहा कि त्रिभुवन मिश्रा, उन्होंने मुझे ऑडिशन भी नहीं करने दिया, क्योंकि उन्होंने सर देखा था और वो देख के उनको इतना विश्वास हुआ कि मैं ये कर पाऊंगी. उसको देखने के बाद ऑडिशंस और वो काम का फ्लो एक आना स्मूथ हो गया. लेकिन मुझे लगता है इंडस्ट्री में अगर लोगों ने किस्सा देखा होगा या हिंदी मीडियम या बाकी फिल्में आपकी देखी होंगी, तो भी उनको आपकी एक्टिंग मेटल वो समझ में आ गई होगी. क्योंकि मुझे सीन याद आता है, अगर किस्से की बात करें या इवन हिंदी मीडियम की, जिस तरीके से आपने एक्ट किया था, वो दिखता था कि आपके अंदर वो इतना इम्पैक्ट है उस किरदारों में कि आप कुछ लंबे रेस में कुछ करने वाले हैं. शायद आपको दिख रहा है, शायद तब फिल्म मेकर्स को ना दिखा हो. मुझे लगता है जो आप देखना चाहते हैं वही आप देखेंगे. एंड आई डोंट नो, पर काम किस्सा के बाद भी काफ़ी साल मुझे वेट करना पड़ा. बट आई हैव नो रिग्रेट्स, क्योंकि मैंने जो चीज़ें उस एक फिल्म से सीखा है, वो मैं जो मैंने सीखा वो मैं हर फिल्म में अप्लाई कर सकती हूँ. अनूप सिंह ने जो मुझे सिखाया है किस्सा के प्रिपरेशन के दौरान, शूटिंग के दौरान, और उनकी दोस्ती जो रही है मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे फैमिली के साथ, मतलब एक इंसान लोगों के लिए इतनी डीपली, इतनी सिंसियरली सोच सकते हैं, वो मैंने अनूप से सीखा है. All know, right? I mean, everybody was so excited that we are going to work with Irfan, we're going to work with Irfan. But what's the most beautiful about Irfan is he'll never tell you as an actor that, अरे तुम ये करो या वो करो. Irfan was cast in it, I was supposed to be in it, and then it didn't happen, and I kept telling Irfan, tell me why, what happened, why. किसने मना किया? प्रोड्यूसर ने मना किया, डायरेक्टर ने मना किया, आपने ही मना किया होगा, शायद आप ही मेरे साथ नहीं काम करना चाहते थे. और वो मुझे देखता था और हंसता था कि सच तो ये है कि अगर मैं आपको कभी सच नहीं बोलूँगा. I said, क्यों? He said, the day you stop caring why you didn't get work and instead focus on yourself, wondering why this person didn't give you, do they not like you, ये क्या सोच रहा है मेरे बारे में, वो क्या सोच रहा है, मैं पार्टीज में नहीं जाती हूँ, शायद मैं इस फ्रेंड सर्कल में नहीं हूँ. सोचना बंद कर दो ये सब. अपने क्राफ्ट पे, अपने आप पे, अपने लाइफ पे पढ़ो, देखो लाइफ में और क्या हो रहा है, अपनी क्यूरियोसिटी, अपनी ये सब. एंड इट्स रियली ट्रू.
It was not a lecture. At that time, I didn't want to hear what he had to say, you know. But it's really true. My mother fell sick. Then automatically ये सब कौन क्या सोच रहा है मेरे बारे में, उनको काम करना है नहीं करना है, मुझे पता है कि मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ नहीं है। एक वक्त ऐसा आएगा जब मुझे अपने माँ को छोड़ के मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे इतने पैसे कमाने पड़ेंगे क्योंकि बिल्स इतने हैं। मुझे जितना चाहिए था उससे ज़्यादा मिला, और ऐसा वक्त फिर से आएगा जब मुझे काम नहीं मिलेगा, फिर वैसे वक्त आएगा जब मुझे काम मिलेगा। और इरफान भाई ठीक ही कह रहे थे कि अपने आप पे काम करते रहो, दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं नहीं सोच रहे हैं उससे रियली डजंट मैटर। आखिरी मुलाकात याद है उनके साथ आप? आखिरी मुलाकात मैं नहीं कहूँगी, वैसे वैसे तो मैं चलना बहुत पसंद करती हूँ, तो एक 10 किलोमीटर का वॉक मैं अक्सर उनके साथ, मतलब मुझे लगता है कभी कभी बर्ड्स होते हैं, मुझे कभी कभी लगता है इरफान भाई ये वाले बर्ड हैं, कभी कभी लगता है ये हैं, कभी कभी बहुत सुंदर सा पेड़ देखूँ तो लगता है इरफान भाई ये हैं, हमारे साथ हैं। और अनूप ने एक्चुअली ऐसे माहौल बनाया था कि हमारी जो बातचीत हुई फिल्म के शूटिंग के पहले, शूटिंग के दौरान, एक साथ जो हमने खाना खाया, वो फिज़िकल प्रॉक्सिमिटी अगर भी नहीं है, वो याद अभी भी बहुत फ्रेश है हम सबके मेमोरी में, क्योंकि बहुत एक खुलापन था उस सेट पे, और एक गहराई भी थी आप कह सकते हैं, और उसका छाप जो है ना वक्त के साथ धुंधला नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है नहीं ऐसे, मतलब उनके फैमिली के लिए तो मतलब मैं सोच भी नहीं सकती उन पे क्या गुजर रही होगी। बट अपना तो ये है कि मतलब आप अगर दुख में बहना चाहते हो तो मतलब वो आपको कोई रोक नहीं सकता। पर इरफान से मुझे इतना मिला है, अनूप से मुझे इतना मिला है कि इरफान भाई अगर मतलब फिज़िकली हमारे साथ है नहीं, मैं उसके बारे में भी कंप्लेन नहीं करना चाहती, क्योंकि इतना दे के गए हैं, उसका तो कुछ कर लूँ मैं। आगे आने वाले वक्त में और किस तरह के किरदारों को करना चाहते हो, कैसे रोल्स में देखेंगे? एक त्रिभुवन मिश्रा में एक जो ये रोमांस का जो विंदी का जो एक रोमांटिक नेचर है, it shouldn't be that the romance is at the cost of making a woman look stupid, you know. But I think truly a progressive romantic story or comedy, uh, which is all about timing. So I want to explore that as well. आपके जो कुणाल के साथ लव स्टोरी है, वो कैसे शुरू हुई, थोड़ा अगर कुछ बताना चाहें तो? मेरे जो कज़न ब्रदर हैं वो एक लॉयर हैं, उनमें से एक मेरे हस्बैंड के कॉलेज के फ्रेंड थे। तो एक लंच में बॉम्बे में ही मेरे कज़न ने एक लंच के लिए हम सबको बुलाया था, ऐसे मुलाकात हो गई, और 5-6 घंटे मतलब हम एक साथ थे, सबके साथ खाना खाया, पर कुछ तो लगा कि एक अच्छाई है इस इंसान में, पर ऐसे कुछ सोचा नहीं। फिर वो वापस दुबई चले गए, मैं यहाँ रही, उन्होंने मुझे ईमेल भेजा, मैंने उसका आंसर दिया, and so you can say in a way it was letter writing, modern letter writing. Not, we didn't even talk on the phone, but because I think I was writing, I could be very honest about who I am, and and then yeah, it just happened.